नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर फ्रैक्शंस के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से फ्रैक्शंस का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम टू या मोर देन टू फ्रैक्शंस का ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। अब इस कंडीशन में हम एडिशन किस प्रकार करेंगे? एड द न्यूमिनेटर्स, कीप द डिनोमिनेटर सेम। अगर देखो फ्रैक्शंस हैं, गिवन फ्रैक्शन है, और अगर उन गिवन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। दूसरी कंडीशन, जब गिवन फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन हो, और अनलाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब हम गिवन फ्रैक्शन का एडिशन किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं। पहली स्टेप, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। दूसरा, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा स्टेप, ऐड न्यूमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। चलो एक एडिशन का एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल 1/4 और 1/6 को हमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इट मींस ये अनलाइक फ्रैक्शन है, और अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप, एलसीएम फाइंड करना है डिनोमिनेटर्स के। तो हम एलसीएम ऑफ 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम, तो फैक्टर्स निकल के आए 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। अब हमें क्या करना है, गिवन फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम तो आ गया हमारा 12। अब 1/4 को हम 1/4 मल्टीप्लाई, हमें डिनोमिनेटर में 12 करना है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का ही मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/12। उसके बाद 1/6, इसमें हम डिनोमिनेटर के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का ही न्यूमिनेटर के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/12। अब आप देख सकते हैं गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में बदल चुकी है। अब हम सिंपली इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे, तो ये 12 हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5/12। तो इस प्रकार से हम 2 अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। यही फॉर्मूला यूज होगा जब आपको गिवन फ्रैक्शन 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शंस होंगी। ठीक है, तो ये हमने जाना एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो पहला लाइक फ्रैक्शन के लिए, लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए तो सिंपल है, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर रिमेन सेम, डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। एग्जांपल देख सकते हो, 5/9 - 2/9,
आप देख सकते हैं दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, यानी गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। तो हो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, तो हमने 9 को सेम रखा और नोमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 माइनस 2 यानी 3/3। अब 3/3 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 का डिवाइड कर देंगे, 3/9 आएगा। तो 3 का डिवाइड 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3। अब सेकंड हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन, कि हम किस प्रकार से अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट है सेम स्टेप्स एज एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सेम स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमने एडिशन के लिए किया। तो पहला स्टेप एलसीएम को फाइंड करना, दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करना, तीसरा स्टेप न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना, एंड फोर्थ सिंप्लीफाई। एक एग्जांपल के द्वारा समझो, 3/5 माइनस 1/10 दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है। तो देखो हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड करेंगे 5 और 10 का, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 10, तो हमने 10 रख दिया और उसके बाद हमने 3 का डिवाइड 10 में किया 5 बार, तो 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 का डिवाइड 10 बार 2 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 के साथ। उसके बाद 10 बन जा 10 और 10 1 का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1 यानी 5/10, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2। तो इस प्रकार से हम 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। पहला पॉइंट, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग और सब्ट्रैक्शन के पहले हमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज सिंप्लीफाई आंसर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर पॉसिबल है तो हम आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर हम अपने आंसर को फाइंड करने वाले। तो ये था एक्सरसाइज 7.5 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 1, 8, 9, 64, 25। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 81 या ऑप्शन सी 125। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोक्सीमेटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो कुछ हमें फिगर दिए गए हैं। इन फ्रैक्शन को हमें सबसे पहले तो ये हमें पता करना है कि इन फ्रैक्शन में ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है। उसके बाद हमें इन फ्रैक्शन को लिखना भी है। तो देखो फर्स्ट फिगर देखो ए वाला, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट्स देखो 1 2 3 4 5 और 1 पार्ट शेडेड है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। ठीक है। अब दूसरा फ्रैक्शन देखो जिसमें टोटल पार्ट तो 5 ही रहेंगे और शेडेड पार्ट है 1 2, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। और
थर्ड वाला फिगर देखो, इसमें टोटल फ्रैक्शन, टोटल पार्ट 5 है और 3 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। अब देखो 1/5, 2/5, तो टोटल हो जाएगा 3/5। इट मीन्स इन दोनों फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो सब फ्रैक्शन पे हमें 3/5 फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रैक्शन को लिखा और उसके बाद साइन को लगा दिया। अब दूसरा वाला फिगर देखो, अब यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ पार्ट है यहां पर 5 और शेडेड पार्ट है यहां पर 1 2 3 4 5, यानी फ्रैक्शन 5/5। ठीक है, अब दूसरा फिगर देखो, नंबर ऑफ पार्ट 5, शेडेड पार्ट 1 2 3, तो फ्रैक्शन 3/5। और उसके बाद तीसरा आप फिगर देखो, नंबर ऑफ पार्ट जिसमें है 5 और शेडेड पार्ट है 2, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। अब देखना 5/5, 3/5, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा 2/5, क्योंकि नोमिनेटर सेम है तो सेम नोमिनेटर रहेगा और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, तो यहां पर हमने सब्ट्रैक्शन किया। अब अगला देखो, नंबर ऑफ सर्कल 1 2 3 4 5 6 और शेडेड सर्कल 1 2, तो फ्रैक्शन 2/6। अगला फिगर, नंबर ऑफ सर्कल 6 और शेडेड सर्कल 1 2 3, तो फ्रैक्शन 3/6। अगला फ्रैक्शन, नंबर ऑफ सर्कल 6 और शेडेड सर्कल है 1 2 3 4 5, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। अब देखो अगर हम इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करें, 2/6 और 3/6 को ऐड करें, तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमिनेटर 2 + 3 यानी 5, यानी यहां पर भी एडिशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 4 16 36 64। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 121। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। इन फ्रैक्शन को हमें या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और किन्हीं फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के दो कंडीशन रहती हैं। पहली कंडीशन में अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम दिए गए हो तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। ये काफी सिंपल तरीका रहता है। और दूसरा कंडीशन, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए गए हो तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम इक्वल बनाने के लिए एलसीएम लेंगे और उसके बाद फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ए है 1/18 प्लस 1/18। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो गिवन फ्रैक्शंस, गिवन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना काफी इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2/18।
और और लास्ट स्टेप में हमने जाना था कि हमें गिवन आंसर को जब तक जहां तक पॉसिबल हो हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 2/18 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आएगा 1/9। तो हम लिख देंगे सो 1/18 प्लस 1/18 इक्वल 1/9। इस प्रकार से हमने दो फ्रैक्शंस को ऐड किया। अगला देखिए बी। बी है 8/15 प्लस 3/15। यहां पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन का सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम डिनोमिनेटर को सेम रख देंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस 3 11/15। 11/15 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे 18/15 प्लस 3/15 इक्वल 11/15। अगला सी 7/7 माइनस 5/7। देखो अब हमें गिवन फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने की दोनों कंडीशन है और दोनों कंडीशन के लिए सेम मेथड है। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2/7। 2/7 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिख देंगे 7/7 माइनस 5/7 इक्वल 2/7। डी। डी वाला यहां पर देख लीजिए। डी है 1/22 प्लस 21/22। डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे और दोनों न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 21 22/22। 1 का डिवाइड जा सकता है, सॉरी 22 का डिवाइड चला जाएगा तो आएगा 1। तो हम लिखेंगे हैंस 1/22 प्लस 21/22 इक्वल 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। ई वाला देखिए, ई वाला है 12/15 माइनस 7/15। यहां पर भी दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। तो ये होगा 5/15। 5/15 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 का डिवाइड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे 12/15 माइनस 7/15 इक्वल 1/3। ये हमने आंसर को हाईलाइट कर दिया। तो अभी तक हम ई क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एफ है 5/8 प्लस 3/8। अब यहां पर हमें दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम दिया गया है, तो हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 3 8/8। 8 का डिवाइड तो 8 1 जा 8। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आंसर को हाईलाइट करेंगे। 5/8 प्लस 3/8 इक्वल 1।
ये हमारा आंसर। अगला जी, 1 - 2/3, 1 - 3/1 इक्वल 3/3। देखो 1 - 2/3 और क्वेश्चन में ही कहा है 1 का वैल्यू 3/3 है, तो सबसे पहले हम 1 की जगह 3/3 को लिखेंगे। तो 3/3 -2/3, दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम लिखेंगे और न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा 1/3। सो 1 - 2/3 इक्वल 1/3। अगला h है 1/4 प्लस 0/4, दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐड करेंगे, तो डिनोमिनेटर को सेम रखा और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। 1 + 0, 1 + 0 होगा 1/4, 1/4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 1/4 प्लस 0/4 इक्वल 1/4। एंड लास्ट वाला f, 3 - 12/5। अब देखो यहां पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले तो हम गिवन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। अब देखो 1 और 5 का एलसीएम, ये हम रफ वर्क करेंगे। एलसीएम 1 और 5 का ये होगा 5, 1 और 5 का एलसीएम होगा 5, तो हम 5 लिख देंगे। अब 1 का डिवाइड करेंगे 5 में, 5 बार 1 5 जा 5, 5 बाई जाएगा, और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, माइनस का साइन लगाया, 5 का डिवाइड 5 में 1 बार, और उस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो आएगा 12/1। देखो दोबारा समझो, सबसे पहले 1 का डिवाइड करेंगे 5 में, 5 टाइम्स आएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, माइनस का साइन, 5 का डिवाइड 5 में 1 बार, और इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 3 5 जा 15 माइनस 12 बन जा 12/5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिखेंगे 3 - 12/5 इक्वल 3/5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा पसंद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 1 4 9 16 25। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 36 या ऑप्शन सी 40। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 4, 7, 14, 17, 34। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 38 या ऑप्शन सी 40। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। देखो, हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में हमें मिसिंग फ्रैक्शन को फिल करना है। इट मीन्स अगर हम इस बॉक्स का वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें अननोन फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा, जिसे हम इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है 7/10 माइनस ब्रैकेट इक्वल 3/10। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.4 में सॉल्व कर चुके हैं। तो हम वही पुराना मेथड को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले 7/10, इस 3/10 को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3/10 का साइन चेंज होगा। अभी पॉजिटिव 3/10 है तो ये नेगेटिव 3/10 हो जाएगा इक्वल। अब देखो, माइनस ब्रैकेट है तो हम इसे भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम है। तो हम डिनोमिनेटर लिखेंगे 10 और न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4/10 इक्वल। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इक्वल बॉक्स। इसे हम लिख सकते हैं बॉक्स इक्वल 2/5। तो हमारे बॉक्स की वैल्यू आई 2/5। इट मीन्स मिसिंग फ्रैक्शन है तो हम लिख देंगे सो मिसिंग फ्रैक्शन इज 2/5। ये हमारा ए सॉल्व हुआ। अब बी वाला देखो, ब्रैकेट माइनस 3/21 इक्वल 5/21। सबसे पहले हम 3/12 को, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अभी माइनस का 3/12 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का 3/21 हो जाएगा। अब ये दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है। तो देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम रखेंगे और नोमिनेटर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 3 ब्रैकेट इक्वल 8/21। 8/21 एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो मिसिंग फ्रैक्शन इज 8/21। सी वाला है ब्रैकेट माइनस 3/6 इक्वल 3/6। माइनस 3/6 लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट इक्वल 3/6 प्लस 3/6 ब्रैकेट इक्वल, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिखा और न्यूमिनेटर्स को हम ऐड कर देंगे। तो 3 + 3 6/6। सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन को तो 6 का डिवाइड चला जाएगा 1 बार। सो मिसिंग
मिसिंग फ्रैक्शन इज 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट वाला देख लीजिए डी। डी है ब्रैकेट प्लस 5/27 इक्वल 12/27। 5/27 लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट इक्वल 12/27 माइनस का हो जाएगा 5/27। ब्रैकेट इक्वल, दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है और हमें सबट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर्स को लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। 12 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 27। 7/27 एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे सो मिसिंग फ्रैक्शन इज 7/27। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 27, 9, 3, 1। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/3 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जावेद was given 5/7 of a basket of oranges. What fraction of oranges was left in the basket? देखो, जावेद के द्वारा एक बास्केट का 5/7 फ्रैक्शन ऑरेंजेस को दे दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बास्केट में कितने ऑरेंजेस बचे जाएंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या लिखा है, क्या दिया है, जावेद वॉज गिवन 5/7 of a basket of oranges। ठीक है, टोटल ऑरेंजेस कितना है, टोटल ऑरेंजेस है 1, यानी 1 बास्केट। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे ऑरेंजेस गिवन। तो हम लिखेंगे ऑरेंजेस लेफ्ट इक्वल 1, गिवन 5/7। अब देखो, हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 1/1 और 5/7। इन दोनों फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, 1 के पॉइंट में 1 हम मान सकते हैं। अब देखो, हम क्या करेंगे, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 7। 1 का डिवाइड 7 में करेंगे 7 टाइम्स, इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -5। 7 का डिवाइड 7 में 1 बार और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। 7 बन जा 7, 5 बन जा 5/7, यानी 2/7। तो हमारा फ्रैक्शन आया 2/7। तो हम लिख देंगे ऑरेंजेस लेफ्ट इक्वल 2/7।
7। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक दो बार रफ कॉपी पर जरूर सॉल्व कीजिएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 1, 4, 3, 8, 5, 12। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।